दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप सेकंड वाले टाइमर को मिनटों में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो टाइमर हैं, एक जापानी टाइमर है और एक चाइना का टाइमर है। दोस्तों दोनों में मुख्तलिफ डिफरेंट है और मुख्तलिफ इसके प्राइस हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस टाइमर से क्या कनेक्शन कर सकते हैं और क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ये हमारे पास टाइमर है, सी का टाइमर है दोस्तों। और ये टाइमर जो है जापानी टाइमर है। ये टाइमर तब कम से कम आपको 650 से 700 की रेंज में मिलेगा क्योंकि ये जापानी टाइमर है। तो अब रेट थोड़े ज़्यादा भी हो गए हों तो कोई पता नहीं है, जब मैंने लिया था इतने का लिया था। तो ये जो टाइमर है दोस्तों हमारे पास एक चाइना का टाइमर है। ये आपको 350 से 400 की रेंज में टाइमर ये मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों टाइमर जो अगर आप इस्तेमाल पर आएँ तो टाइमर की अगर आप क्वालिटी पर आए तो दोस्तों ये जो चाइना का टाइमर है ये थोड़ा हमारा हल्का टाइमर है और ये जो दूसरा टाइमर है हमारे पास जापानी, वो बहुत ही अच्छा टाइमर है। तो दोस्तों इस टाइमर के अंदर जो क्वालिटी है, जब आप इसको ख़रीदेंगे तो जब आप खुद इसकी क्वालिटी को देख लेंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिटी का टाइमर जो है वो अच्छा है। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको एक चाइना के टाइमर के कनेक्शन बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना के कनेक्शनों के ऊपर आप जापानी टाइमर है जो वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। दोस्तों इसकी जो सेकंड आप देख रहे हैं, हमारे पास ये सेकंडों वाला जो इसमें लगा हुआ है ऊपर ये मोनोग्राम, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम आपको अब बताएंगे कि आप इस टाइमर को कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके ऊपर जो मोनोग्राम है ये भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये मिनटों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से कोई भी आप टाइमर है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनट बढ़ाने के लिए आपको टाइमर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, मैंने जब इसको ओपन किया है तो हमारे पास ये सेकंड्स हैं जो 60 सेकंड तक है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद आपको एक नीचे भी नज़र आ रहा होगा 60 सेकंड से लेकर हमारे पास 10 यानी कि हम सेकंड तक भी इसको चला सकते हैं। 60 सेकंड से लेकर हम 10 सेकंड तक इसको चला सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम इस पर आते हैं तो हमारे पास मिनटों में भी है। हम इसको 1 मिनट से लेकर 6 मिनट तक टाइमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये घंटों में आ जाता है। तो ये हमारे पास तकरीबन 1 घंटा जो है, अगर हम इसे टाइमर से अगर हम चाहें तो 1 घंटे का टाइम भी ले सकते हैं, डिले टाइम जो होता है हमारे पास। तो हम इससे 1 घंटे के टाइम का भी वर्क कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ हमने घंटे बाद चलानी हो तो हमें इस सेटिंग पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करनी है। जैसे कि आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर टाइमर के अंदर एक 2 छोटे छोटे बटन हैं। तो दोस्तों इन बटनों के साथ आप प्रोग्रामिंग जो है इसकी टाइमर की चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 1 घंटे वाला जो मोनोग्राम है, तो हमने अगर इसको 1 घंटे पर चलाना हो तो हमें ये जो बटन है दोनों एक साइड पर करने पड़ेंगे, जैसे कि 2 और 4 पे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसको 6 मिनट पे करना हो तो उसके लिए आपको 1 और 3 पर आपको ये बटन करने पड़ेंगे। जैसे कि ये बटन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस साइड पर मैंने इसको नंबर 1 पर कर लिया है और नीचे वाला बटन जो है इधर 3 पर है। तो ये हमारा 6 मिनट का टाइम पर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने सेकंड पर करना है कि आप 60 सेकंड का इस्तेमाल इससे करना चाहते हैं, 60 मिनट का इसको टाइम देना चाहते हैं, दोस्तों आपको ये बटन जो है फिर आपको नीचे वाला जो 3 पर रखना पड़ेगा और ऊपर वाला जो है वो आपको 2 पर रखना पड़ेगा। फिर आपका ये 60 सेकंड का वर्क करेगा ये टाइमर। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसको सेकंडों से कम सेकंड में लेकर आना है, यानी कि आपने 10 सेकंड के अंदर आपने इसकी सेटिंग रखनी है, तो फिर इसका जो बटन है वो पहला ऊपर वाला बटन आपको 1 नंबर पर रखना पड़ेगा और जो नीचे वाला बटन है दोस्तों वो आपको इसको 4 नंबर पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसको 10 सेकंड के ऊपर टाइम को सेट कर सेलेक्ट करके इस टाइमर को आपको दिखाऊंगा।
और इस पर ही वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसको 10 सेकंड के ऊपर सिलेक्ट कर दिया और हम इसको जो इसकी मोनोग्राम है उसी तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसको लगा देना है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपने इस तरीके से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर इसको एक बुश जो है वो टाइट कर दी, उसके ऊपर आपने इसकी नाप जो है वो लगा देनी है। नाप लगाने के बाद आपने इसको जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ इसे फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये कनेक्शन है, इसके कनेक्शन हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है ये 1 और जो 4 है ये हमारे पास यानी कि हमारा NC का काम करते हैं। ये हर टाइम आपको ऑन हालत में मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 2 और 7 जो है ये हमारा इसका मेन जो है करंट है, जहाँ पर हम इसको वोल्ट देंगे। जब हम इसे 220 वोल्ट देंगे तो ये जो टाइमर है हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर इनपुट 2 और 7 पे हम इसको इनपुट देंगे। उसके बाद हमारे पास दोस्तों ये जो अकाउंटिंग नज़र आ रही है साइड पर आपको, तो दोस्तों ये 8 और 5 और 6 हमारा हम इससे एक साइड पे हम इससे प्रोग्राम कर सकते हैं और ये हमारा दूसरी साइड का प्रोग्राम है। तो हम इससे मुख्तलिफ यानी कि 2 तरह की चीज़ें जो एक टाइम में ऑन ऑफ करवा सकते हैं, तो डिले टाइम से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जो है ये बेस है, जो टाइमर है वो आपको अलग से मिलेगा, बेस आपको अलग से मिलेगी। ये 7 नंबर और 8 नंबर और ये 1 और ये 2 के बाद दोस्तों ये यहाँ पर आप देख लें हमारे ये 8 पॉइंट में टाइमर होता है। तो दोस्तों कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको थिम्बल की ज़रूरत है। आप इस तरह के U-टैब थिम्बल जो है ख़रीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको अब पहले इसकी इनपुट देंगे जो हमने 7 और 2 पर देनी है। तो दोस्तों दूसरी जो तार है वो आपने 7 नंबर पॉइंट पर लगानी है। इसकी इस तरीके से आपने 7 नंबर पॉइंट पर लगा देनी है। तो दोस्तों जब आप ऐसे यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारी जो इनपुट की जो हमने टाइमर को सप्लाई देनी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने टाइमर इसके अंदर लगाना है। इसका एक लिंक होता है बेस के अंदर, आपने टाइमर जो है उसी लिंक को देखकर सीधे तरीके से लगाना है, उल्टा क्योंकि ये हमारा जो टाइमर है नहीं तो दोस्तों अब हम इसे सप्लाई देंगे। सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारा जो टाइमर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हम इसकी आगे की वायरिंग आपको करके बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको साइडों पे ये रेड कलर की लाइट नज़र आ रही होगी, हमारा जो टाइमर है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इस टाइम ये वर्किंग की हालत में है और हम इससे काम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 4 सेकंड के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे मैं इसकी सप्लाई बंद करके लगा रहा हूँ तो वैसे ही ये हमारा 4 सेकंड बाद जो है हमारा टाइमर ऑन हो रहा है। तो दोस्तों टाइमर जो है हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम इसके जो कनेक्शन है वो करेंगे और मेरे पास जैसे कि 3 LED लाइट हैं, तो मैं इनके कनेक्शन कर आपको दिखाऊंगा। इन तीनों LED पे हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो टाइमर कैसे काम करेगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, जो इसका न्यूट्रल है जो यानी कि कॉमन है वो आपने यहाँ पर लगा देना है नंबर 2 पॉइंट पर। जैसे कि उसके बाद दोस्तों आपने 7 और 8 जो है यहाँ पर इसमें आपने लिंक डालना है, क्योंकि अगर लिंक नहीं डालेंगे तो आपकी जो सप्लाई है वो आगे नहीं आएगी। तो दोस्तों लिंक मैं जो है वो इस तरीके से डाल रहा हूँ, तो आप इसमें तार का भी लिंक डाल सकते हैं। तो मैं इसको थिम्बल की मदद से ही लिंक मैंने डाल दिया। अब ये जो 7 और 8 का पॉइंट है दोस्तों ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया, तो ये हमारा एक ही पॉइंट बन गया यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारी सप्लाई आएगी। जब आप 8 को लिंक करेंगे तो हमारे वहाँ सप्लाई आएगी, जब आप यहाँ पर लिंक करेंगे तो हमारे इधर वाले 2 पॉइंटों पे सप्लाई आएगी।
तो दोस्तों इन तीनों तारों पर थिम्बल करने के बाद इसके कनेक्शन जो हैं वो आपने किस तरीके से करने हैं। कनेक्शन का तरीका ये है कि जो हमारी रेड वाली लाइट है उसको हमने जैसे हम सप्लाई देंगे तो वो ऑन रहेगी। तो हम इससे कोई भी वर्क करवाएं तो वो हमारी जो लाइट है वो हर टाइम ऑन रहेगी। तो उसके लिए आपको इसकी इनपुट पर आपने ये रेड लाइट जो है हमारी इसका कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारी सब्ज़ लाइट है और जो दूसरी लाइट है दोस्तों उसके कनेक्शन आपने यहाँ करने हैं। जैसे कि पॉइंट में मैंने आपको बताया था 4 नंबर पर, तो उसका कनेक्शन आपने यहाँ पर करना है। जो हमारे पास ओरिजिनल लाइट है दोस्तों उसका कनेक्शन आपने यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों जो हमारे कंट्रोल वायर के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको चलाकर चेक करवाऊँगा कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी जो रेड लाइट है वो ऑन रहेगी हर टाइम, क्योंकि वो हमारी सप्लाई आने पर हमें इंडिकेटर देगी कि हमारी सप्लाई इस टाइम आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों इस सप्लाई दे के देखते हैं जो हमने काम इससे लिया है वो ठीक कर रही है या नहीं कर रही, जो हमने इससे काम लेना। तो दोस्तों हमने 220 वोल्ट इसे दिए हैं। हमारी जो रेड लाइट है वो जली रहेगी। जैसे कि आपने ये देखा, पहले सब्ज़ लाइट जली हमारी कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हमारी ओरिजिनल लाइट चल पड़ी। जैसे हम दोबारा इसको डिस्कनेक्ट करके करंट देते हैं तो ये देखें हमारी सब्ज़ लाइट जितना हमने उसमें टाइम सेट कर दिया उतने टाइम तक हमारी सब्ज़ लाइट जली, उतने टाइम के बाद हमारी ओरिजिनल लाइट चल पड़ी है। तो दोस्तों आप इससे कोई भी किसी भी किस्म की डिवाइस चला सकते हैं। जैसे कि आपने घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ देर के लिए आप बटन चलाएं तो कुछ देर के लिए हमारी कोई भी चीज़ चले, या फैक्ट्रीज़ में किसी भी जगह काम करते हैं तो ये वहाँ पर बेहतरीन काम करेगी दोस्तों। जैसे आके आपकी कोई लाइट जाकर आती है तो आप ये हॉर्न पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं आपको वीडियो जो है ये कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।